तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही इजराइल के एक और जहाज को हूती विद्रोहियों ने किया गिरफ्तार। 49 इजराइल के सैनिकों को बनाया बंधक। हमास के समर्थन में हूतियों ने किया बड़ा काम। इजराइल को लगा एक हफ्ते में दूसरा बड़ा झटका। गाजा पट्टी में हार के बाद चोरी करते हुए पकड़ी गई इजराइल की सेना। फिलिस्तीनी महिलाओं के चुरा रही है गहने। इजराइल हमास की जंग के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने का किया ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में मिली हार के बाद इजराइल की सेना के विरोध में सड़कों पर उतरे इजराइल के लोग। बोले इजराइल बढ़ाए सीज फायर वरना हमास कर देगा सभी लोगों की हत्या। गाजा पट्टी में युद्ध विराम का उल्लंघन करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 3 कमांडरों की कर दी हत्या। इजराइल का रो रो कर बुरा हाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के एक और जहाज को हूती विद्रोहियों ने यमन से किया गिरफ्तार। इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नेतन्याहू को बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जहां 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही यमन के तट से हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एक और जहाज को गिरफ्तार कर लिया है। इस जहाज में 49 लोग सवार थे जिसमें एक भारतीय भी है। वहीं आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर जहाज में पीटा और इन सभी लोगों को बंधक बनाकर वो यमन के तट ले गए। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी आज दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई है तो इजराइल के हाथ पांव फूल गए और इजराइल को दूसरा बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 50 दिनों से जंग गाजा पट्टी में चली और इसी जंग में हमास का समर्थन हूती विद्रोहियों ने खुलकर किया था और चेतावनी दी थी कि इजराइल पर हम इतने हमले करेंगे और इजराइल को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि यमन के तट से इजराइल के दूसरे जहाज को हूती विद्रोहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी एक जहाज को हूती विद्रोहियों ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को दूसरा बड़ा झटका एक हफ्ते में हूती विद्रोहियों ने दिया है, जिससे इजराइल के पसीने छूटने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में चोरी करते हुए पकड़ी गई इजराइल की सेना। हमास ने जीता दुनिया का दिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 50 दिनों तक चली जंग में इजराइल के हाथ कुछ नहीं आया और इजराइल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। वहीं आपको बता दें कि इसी बर्बादी को कम करने के लिए इजराइल की सेना अब हमास के गाजा पट्टी में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी महिलाओं के गहने इजराइल की सेना चुरा रही है और उनसे जबरदस्ती गहने छीन रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर एक फिलिस्तीनी महिला ने डाला है जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि इजराइल की सेना किस तरह से महिलाओं से गहने उतरवा रही है और उन्हें जब्त करके लेकर जा रही है, क्योंकि इस जंग में इजराइल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया और उससे जंग में भी जीत नहीं मिली। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच पाकिस्तान ने अपने दीर्घकालिक सहयोगी तुर्की से एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों से इसकी जानकारी मिली है। जैसे ही इसकी जानकारी पूरी दुनिया में सामने आई तो मोदी सरकार सहित इजराइल के होश उड़ गए, क्योंकि मोदी सरकार और इजराइल के खिलाफ ही पाकिस्तान रहता है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की से वख्तरबंद बहानों को भी नष्ट करने के लिए मिसाइलें तुर्की से पाकिस्तान खरीदेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से हार के बाद इजराइल पर सीज फायर बढ़ाने के लिए बन रहा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। सड़कों पर उतरे रहे हैं लोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का युद्ध विराम हो गया है। ऐसे में इजराइल को सीज फायर 4 दिन और बढ़ाने का दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को डर है कि अगर लंबे समय तक संघर्ष विराम रहा तो हमास को खत्म करने के उसके प्रयास कमजोर पड़
पड़ जाएंगे। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना 50 दिनों की जंग में अपने एक भी बंधक को छुड़ाने में नाकाम रही, जिसके बाद अब इजराइल के लोग ही इजराइल की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और उन्होंने सीज फायर बढ़ाने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सेना 50 दिनों की जंग में हमास के लड़ाकों से एक भी सैनिक, एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाई, इसलिए इजराइल की सेना सीज फायर को और बढ़ाए और हमास की बातें माने। अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से हमले शुरू कर दिए तो हमास के हाथों जितने और बंधक बचे हैं उन सभी बंधकों की हत्या हमास कर देगा और फिर इजराइल को कुछ भी हाथ नहीं लेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इजराइल की सेना कटघरे में खड़ी हो गई है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का उल्लंघन करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास ने 3 कमांडर को इजराइल के मौत के घाट उतारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जहां 4 दिनों का युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, उसी युद्ध विराम का उल्लंघन करना इजराइल को 26 तारीख को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच 26 नवंबर को इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमले किए थे और यही हमले इजराइल के लिए नासूर बन गए। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने इन्हीं हमलों को देखते हुए इजराइल के 3 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक सीनियर इजराइल का नेता भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि हमास को लगने लगा था जैसे ही इजराइल ने हमले किए थे 26 तारीख को कि इजराइल ने युद्ध विराम का जो ऐलान किया था, जो समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन कर रहा है और इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसी हड़बड़ाहट में गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के 3 कमांडर मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करना इजराइल को इतना भारी पड़ा कि उसने 3 और अपने कमांडरों को खो दिया है। वायरल हो गया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि इजराइल की सेना किस तरह से महिलाओं से गहने उतरवा रही है और उन्हें जब्त करके लेकर जा रही है, क्योंकि इस जंग में इजराइल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया और उससे जंग में भी जीत नहीं मिली। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच पाकिस्तान ने अपने दीर्घकालिक सहयोगी तुर्की से एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों से इसकी जानकारी मिली है। जैसे ही इसकी जानकारी पूरी दुनिया में सामने आई तो मोदी सरकार सहित इजराइल के होश उड़ गए, क्योंकि मोदी सरकार और इजराइल के खिलाफ ही पाकिस्तान रहता है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की से वख्तरबंद बहानों को भी नष्ट करने के लिए मिसाइलें तुर्की से पाकिस्तान खरीदेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से हार के बाद इजराइल पर सीज फायर बढ़ाने के लिए बढ़ना है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। सड़कों पर उतरे रहे हैं लोग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का युद्ध विराम हो गया है। ऐसे में इजराइल को सीज फायर 4 दिन और बढ़ाने का दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को डर है कि अगर लंबे समय तक संघर्ष विराम रहा तो हमास को खत्म करने के उसके प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना 50 दिनों की जंग में अपने एक भी बंधक को छुड़ाने में नाकाम रही, जिसके बाद अब इजराइल के लोग ही इजराइल की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और उन्होंने सीज फायर बढ़ाने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सेना 50 दिनों की जंग में हमास के लड़ाकों से एक भी सैनिक, एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाई, इसलिए इजराइल की सेना सीज फायर को और बढ़ाए और हमास की बातें माने। अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से हमले शुरू कर दिए तो हमास के हाथों जितने और बंधक बचे हैं उन सभी बंधकों की हत्या हमास कर देगा और फिर इजराइल को कुछ भी हाथ नहीं लेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इजराइल की सेना कटघरे में खड़ी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का उल्लंघन करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास ने 3 कमांडर को इजराइल के मौत के घाट उतारा। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जहां 4 दिनों का युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, उसी युद्ध विराम का उल्लंघन करना इजराइल को 26 तारीख को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच 26 नवंबर को इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमले किए थे और यही हमले इजराइल के लिए नासूर बन गए। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने इन्हीं हमलों को देखते हुए इजराइल के 3 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया,
जिसमें एक सीनियर इजराइल का नेता भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि हमास को लगने लगा था जैसे ही इजराइल ने हमले किए थे 26 तारीख को कि इजराइल ने युद्ध विराम का जो ऐलान किया था, जो समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन कर रहा है और इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसी हड़बड़ाहट में गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के 3 कमांडर मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करना इजराइल को इतना भारी पड़ा कि उसने 3 और अपने कमांडरों को खो दिया है।